welcome to Chemistry Gems. In this video, we are learning transport number and Hitchcock's rule. So, during the electrolysis, the current carried out by the cation and the anion and the amount carried out by each of the cation and anion is proportional to its speed. For example, if U is the speed of cation and V is the speed of anion, so transport number of cation is given by transport number of cation. So it can be denoted as T positive. Positive means cation. So it will be equal to the current carried out by cation divided by total current. So their current carried out by the cation is U and the total current is U plus V. ठीक है. So ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्या होगा? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन. तो जो करंट कैरिड आउट की होगी एनायन ने, और इसको हम डिनोट करते हैं T नेगेटिव से. तो करंट जो कैरिड की होगी एनायन में, करंट कैरिड बाय एनायन डिवाइडेड बाय टोटल करंट. तो यहां पे करंट एनायन में कितनी कैरिड की है? वो है V. सो जो हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर होगा एनायन के लिए वो कितना होगा? V डिवाइडेड बाय U प्लस V. तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, और इसको हिट्रोक्स नंबर भी कह सकते हैं. अब हम डिटर्मिनेशन करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर का. तो यहाँ पे दो मेथड हैं. फर्स्ट है हिट्रोक्स रूल एंड सेकंड है बाउंड्री मेथड. ठीक है. तो इससे पहले हम स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनायन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ठीक है. तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे जो है कैथोडिक प्रेजेंट है, कैथोडिक, और यहाँ पे हमारा एनोडिक एंड प्रेजेंट है. और यहाँ पे कुछ हमारे पास कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट है. लाइक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, और ये नेगेटिव चार्ज एनायन. तो यहाँ पे भी ऐसे ही प्रेजेंट है. ये वाले पॉजिटिव है सारे और ये वाले सारे नेगेटिव. ठीक है. तो इसमें हमारा कंपार्टमेंट होगा A और B. जो एक A जो है, जो इलेक्ट्रोड है, ये है कैथोडिक, और जो B है ये है एनोडिक. और यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट डिवाइड कर दिए हैं. इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, इसको A, this is C and D. So AC, this is cathodic compartment, और ये सेंटर में प्रेजेंट है. So CD is central compartment and DB is, that is anodic, so anodic compartment. ठीक है. तो अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन प्रेजेंट है. तो अगर हम ये मानते हैं कि यहां से
से जो दो पॉजिटिव आयन हैं एनोडिक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसमें फर्दर क्या होगा, जो ये नेगेटिव आयन जो प्रेजेंट हैं, दो आयन कैथोडिक की ओर मूव करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव एंड को मूव करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये जो दो हमने लिए हैं ये इधर की तरफ मूव करेंगे और बाकी जो हमारे हैं नेगेटिव चार्ज इधर एज इट इज रहेगा और ये सेम एज इट इज रहेगा। और यहां पे क्या होगा, ये जो दो नेगेटिव होंगे यहां से ये मूव करेंगे कैथोडिक की तरफ, बिकॉज नेगेटिव लव्स पॉजिटिव एंड। ठीक है, तो अब हम मानते हैं ये हमारी फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड। फर्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे आयंस एज इट इज प्रेजेंट है। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि दो आयन कैथोडिक की तरफ मूव, एनोडिक की तरफ मूव कर रहे हैं और दो एनायन कैथोडिक की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम मानते हैं कि ये जो स्टार्टिंग के जो चार आयन हैं ये अगर एनोडिक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, यहां से जो चार नेगेटिव आयन होंगे वो कैथोडिक की तरफ मूव करेंगे। अगर हम यहीं पे एज इट इज केस मान लें कि 5 मतलब ये वाले 5 मूव कर रहे हैं एनोडिक की तरफ, तो यहां पे भी क्या होगा, सेम 5 ही जो एनायन होंगे वो कैथोडिक की तरफ मूव करेंगे। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जितने एनायन मूव करेंगे उतने ही कैटायन भी मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिट्रोफ्स मेथड। Now we move on to the Hitrov's rules. So it is the amount of loss of electrolyte around the electrode is proportional to the speed of ion moving from it. So ये जो होगी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है जो कम होगी किसी भी इलेक्ट्रोड के अराउंड, वो प्रोपोर्शनल होगी किसी भी स्पीड ऑफ आयन। आयन यहाँ पे कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। सो लॉस ऑफ कैटायन divided by loss of cathode divided by loss of anode। so यहां पे ये किसके इक्वल होगी, loss of anion divided by loss of cation। ठीक है, लॉस ऑफ एनायन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, और कैटायन को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा V बाय U। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉस ऑफ कैथोड डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ एनोड इज इक्वल टू V बाय U। अब हम इसमें दोनों तरफ 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस लॉस ऑफ कैथोड divided by loss of anode is equals to 1 plus U plus V by U। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहां से एलसीएम लिया तो यहां से ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉस ऑफ एनोड प्लस लॉस ऑफ कैथोड डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे, ये होगा U प्लस V डिवाइडेड बाय U। तो अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये अबव में चल जाएगा और ये जो टर्म है ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉस ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ एनोड प्लस कैथोड। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा U
डिवाइडेड बाय U प्लस V। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉस ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ, ये टोटल लॉस हो जाएगा क्योंकि कैथोड प्लस एनोड, सो टोटल लॉस, और ये किसके इक्वल है, U बाय U प्लस V। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा U बाय U प्लस V क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटायन, सो दिस इज इक्वल टू दिस। एंड यहाँ पे हम एक फैक्टर और पढ़ते हैं, वो है T कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसको किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंटल हिट्रोफ्स मेथड पढ़ते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हिट्रोफ्स मेथड, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसमें क्या होता है, दो नैरो ट्यूब होती हैं, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। सो ये नैरो ट्यूब जो है वो कनेक्टेड होती हैं एक यू शेप्ड ट्यूब के साथ, और यहाँ पे बॉटम में स्टॉप कॉक दिए होते हैं ताकि सॉल्यूशन नीचे ना गिरे, और दो स्टॉप कॉक यू शेप और इन नैरो ट्यूब के बीच में प्रेजेंट होते हैं ताकि सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ मूव ना करे, ठीक है। और यहाँ पे एक या तो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होती है या फिर Ag की इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होती है, और इसको हम कनेक्ट करते हैं कूलोमीटर से ताकि इसमें हम कॉपर की यूनिट जो है वो पता कर सके कि कितनी हुई है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अमीटर एंड बैटरी से ये कनेक्ट होता है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम AgNO3 का सॉल्यूशन जो है फिल कर देते हैं पूरे एपरेटस में। फिल करने के बाद 2 से 3 घंटे हम इस एपरेटस को ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इसकी जितनी भी इलेक्ट्रोलाइसिस होनी होती है वो हो जाती है। सो 2 से 3 घंटे के बाद हम इस बैटरी को यहाँ से बंद कर देंगे ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कुछ सॉल्यूशन जो है वो निकालेंगे, स्टॉप कॉक को हटाएंगे और यहाँ कैथोडिक कंपार्टमेंट से हम कुछ सॉल्यूशन को बीकर में निकाल लेंगे। तो इसको हम टाइट्रेट करेंगे अमोनियम थायोसाइनेट से। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि फिर यहाँ पे जितने Ag के आयंस है उनका कंपोजिशन पहले वाले जैसा ही है या उससे डिफरेंट है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लिया हमने यहाँ पे पहले हमारे Ag के जो आयन थे, सो द ग्राम इक्विवेलेंट वेट, हाँ यहाँ पे हम एक फैक्टर और यूज करते हैं, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट बिकॉज देयर सॉल्यूशन आर यूज्ड। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट। सो हम पहले इस कंपार्टमेंट की स्टडी कर रहे हैं, ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, डिवाइडेड बाय द कॉपर डिपॉजिट ऑन कूलोमीटर। हम पहले यहाँ पे टोटल लॉस लेते थे, लेकिन यहाँ पे टोटल लॉस वही हो जाएगा जो कॉपर डिपॉजिट होगा, क्योंकि जितनी हम करंट पास करेंगे उतना ही कॉपर इसमें डिपॉजिट होगा। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने पहले सबसे पहले हमारे X मॉलिक्यूल थे Ag के, आयन के, ठीक है। फिर जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किया 2 घंटे के बाद, तो यहाँ से आयन लिया, तो जब हमने देखा तो Ag के जो आयन जो रह गए, ठीक है, वो रह गए X माइनस Y। तो यहाँ पे Y जो मॉलिक्यूल्स हैं Y आयंस रह गए। तो आफ्टर लॉस यहाँ पे स्टार्टिंग में X थे और बाद में कितने रह गए X माइनस Y, ठीक है। तो यहाँ पे द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट दैट इज X माइनस Y एंड डिवाइडेड बाय, हम मान लेते हैं कि कॉपर जो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है वो है Z, तो Z। तो यहां से हम निकाल सकते हैं T पॉजिटिव, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, एंड फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो फाइंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। सो हमने बोला था कि T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां से हम T नेगेटिव निकाल लेते हैं, इसको ले जाते हैं वहां पे, तो T नेगेटिव हो जाएगा T 1 माइनस
T positive. So T negative, that is ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय जेड। तो यहां से हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन भी निकाल सकते हैं और एनायन भी निकाल सकते हैं। तो ये था हिट्रोप्स मेथड। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।